चलिए जी बेटा, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं हम लोगों ने आज तक डिस्कस क्या किया और फॉर्मुलेज क्या है। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा चार्ज। चार्ज की जो फॉर्मूला है दैट इज एन टाइम्स ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे बेटा इस सॉरी इन न्यूमेरिकल्स में। सेकंड थिंग जो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट वाज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज गिवन बाय के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय T एंड और एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने यूज किया दैट कितने फॉर्मूलाज है हमारे पास 1 2 3 4 5 बेटा। इन्हीं बेस पे हम आज न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, एक बार देख लो, एक बार लिख लो सारे एंड बेटा ध्यान रखो Q इक्वल्स टू एनी, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ, वेरी गुड, आप बोल सकते हो सर नंबर ऑफ चार्ज। एंड E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका बेटा जो सॉरी वैल्यू होता है दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये बेटा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी है उस पे कितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे मल्टीप्लाई कर दो बेटा क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यू विल गेट टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। ठीक है। एंड फिर उसके बाद अगर आपके पास इस Fe को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड अगर आपके पास लेट सपोज आपके पास दो चार्ज है बेटा, एक आपके पास लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपके पास दूसरा भी पॉजिटिव, इट कैन बी फॉर एग्जांपल नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो इनके दरमियान अगर आपने इनको रेस्ट पे कर दिया दोनों को, तो इनके दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट होता है जिस फोर्स को आप बोलते हैं बेटा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ओके। इसके बाद बेटा करंट है। करंट का मतलब कितना चार्ज फ्लो होगा कितने टाइम में, इसका मतलब क्या है Q। आप यहाँ पे और एक फॉर्मूला बना सकते हो, Q के बदले में लिख सकते हो बेटा क्या, NE डिवाइडेड बाई T। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी बेटा, दिस W इज वर्क डन एंड यहाँ पे ये जो Q है दिस इज चार्ज। दूसरा नाम इसका भी है बेटा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझेगा ये फॉर्मूला, यस और नो? ओके, चलिए जी फिर न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे बेटा। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं दिखाऊंगा बेटा, फिर उसके बाद आप कॉपी पेस्ट डिटो करोगे, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगे। ध्यान रखना है, ये जिस तरह जैसे मैं कुछ करूंगा यहाँ पे वैसा ही आपको भी करना है भाई। फिर उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन सेम यही होगा, यही क्वेश्चन होगा, बस वैल्यूज डिफरेंट होंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। द चार्ज ऑफ, कितना चार्ज आपके पास 196 कूलम फ्लोस इन 28 सेकेंड्स। इतना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम है, 28 सेकेंड्स। इतना चार्ज। द इलेक्ट्रिक करंट सो कॉन्स्टिट्यूटेड इज, करंट कितना होगा, कौन सी फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे? चलो मैं दो फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं। एक आपके पास है V इक्वल्स टू W बाई Q एंड सेकंड जो आपके पास है I इक्वल्स टू Q बाई T। ये V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्ज। क्या यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है? नो, तो दैट मींस ये आप इरेज कर दो भाई, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम। तो I इक्वल्स टू Q बाई T। आप सबसे पहले क्या लिखोगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, सबसे पहले आप करोगे बेटा क्यून पैरामीटर्स लिख दो। क्या क्या क्यून है सर? सबसे पहले Q है, Q कितना है आपके पास है 196 कूलम्स। ठीक है, एंड सेकंड आपके पास है T इक्वल्स टू 28 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो बेटा, आप लिखोगे यहाँ पे यूजिंग, क्या यूज करोगे बेटा, I इक्वल्स टू Q बाई T, I इक्वल्स टू Q बाई T एंड यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। I इक्वल्स टू Q कितना आपके पास है 196 कूलम्स डिवाइडेड बाई 28 सेकेंड्स।
कितना आएगा? I इक्वल्स टू 7 कूलम पर सेकेंड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, सर जो करंट है, करंट का यूनिट हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज एम्प्स या एम्पियर जिसको आप बोलते हो, लेकिन यहाँ पे तो आपका यूनिट आया कूलम पर सेकंड। बेटा कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्प्स, याद रखना है। तो आपके पास